सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने सेवा को ही आधार बनाकर काम शुरू किया था और सेवा को ही ध्यान में रख के काम किया। बाद में ध्यान में आया कि जब हम सेवा करते हैं तो जब सेवा का कई बार क्या होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और उससे पाने की आकांक्षा रखते हैं तो फिर वो सेवा नहीं होती है। तो इसमें एक आध्यात्मिक पुट आ जाता है और हम भगवान के लिए काम करने की भावना से मान के काम करें तो हमारे लिए सेवा भी है और वही एक आध्यात्मिक स्वरूप है। तो इस नाते से आशीष भैया का जो हमारे मिशन के अध्यक्ष हैं उनका तो पहले से ही वो संघ के प्रचारक थे और प्रचारक बन के जब वो प्रचारक से वापस हरिद्वार और हिमालय की ओर गए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ही गए। बहुत वर्षों तक गंगोत्री रहे तो उनके मन में तो पहले से ही क्रिया योग के नाते से और स्वामी योगानंद जी महावतार बाबा जी के प्रति उनकी बहुत रुचि थी कि उनको खोजने की लालसा के नाते से वो हिमालय में बहुत वर्षों तक भटके हैं। तो आध्यात्मिक पुट भी उसमें रहता है कि सेवा और आध्यात्मिकता दोनों साथ में होती है तभी आप लंबे समय तक काम कर सकते हो। इसीलिए हमने जो अपना आधार बनाया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो यही किया है कि सेवा को ही हमें संबोधि का माध्यम बनाना है। हमारा जो ईश्वर से मिलने का माध्यम है वो सेवा होगी। सेवा को संबोधि का माध्यम बना के हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचना है। सेवा ही हमारी साधना है और वही हमें संबोधि तक लेकर जाएगी। योग और ध्यान, ध्यान और योग, ये हमारे ऋषियों द्वारा यानी अनेक ऋषि, उस महर्षि पतंजलि का नाम आता है। ऐसे अनंत कहूँगा ऋषियों द्वारा शोध की हुई वैज्ञानिक प्रविधियां हैं। वैज्ञानिक प्रविधियां कल्पना लोक नहीं, सत्य का अनुसंधान किया है, सूत्र लिखे हैं, उन सूत्रों पर खुद चले हैं, एक आसन पर, एक अवस्था पर, एक व्यवस्था पर बैठे हैं। इसका प्रकृति पर, पर्यावरण पर, मन पर, बुद्धि पर या जो भी आपका जो ऑरा है, आपकी परिधि में जो भी संपर्क में आ रहा है, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, मनुष्य समाज, उस पर क्या अंतर आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है,
क्या उसकी भावाव्यक्ति हो रही है, ये सब उन्होंने अनुभव के आधार पर लिखा और सिद्ध किया। ऐसी ये वैज्ञानिक प्रविधियां हैं। ऐसा मिलता है सुनने को, समझ में, कि अपने शास्त्र द्वारा भी और ऋषियों द्वारा भी, संतों द्वारा भी, कि हमको सहज स्वाभाविक, चूंकि एक दिन मुक्ति तो होनी है, कुछ लोग कर्म बंधन के नाते, कर्म भोग के नाते, इच्छा शक्तियों के नाते जो शेष जीवन में इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए इच्छाओं के बंधन के नाते जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, राजनीति करते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं, शादी विवाह करते हैं। जितने प्रकार की उनकी इच्छाएं शेष थीं, उस नाते जन्म लेते हैं। कि जो जन्म हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कर्म बंधन के लिए, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से जुड़े हैं, उसके लिए जन्म लेते हैं। लेकिन इसी शरीर में, शिव भाव में, शिव ज्ञान से जीव सेवा में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, शिवमय हो जाते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। अब जब आप जन्म लेंगे, भगवान के पार्षद के रूप में लेंगे, भगवान के आदेश से, भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा जो कार्य हैं यहां, वो कार्य सेवा के होंगे, साधना के होंगे, सत्संग के होंगे, समाज को, राष्ट्र को दिशा निर्देश के होंगे, समाज का नव निर्माण के होंगे, दर्शन के लिए होगा, साहित्य के लिए होगा। उन्हीं में से कहीं आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्हीं में से कहीं लाहिड़ी महाशय जी हैं, उन्हीं में से कहीं रामकृष्ण जो परमहंस हैं, उन्हीं में स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्हीं में महाअवतार बाबा जी हैं, उन्हीं में देवराह हमारे बाबा जी हैं। ऐसी संत परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा, सिद्ध परंपरा, यानी फिर सेवा के लिए भगवान के पार्षद के रूप में अवतरित होते हैं। अब हमको चयन करना है, सोचना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। कर्म नहीं बदलना हमको, व्यवसाय नहीं हमको बदलना, हमको प्रत्येक कार्य को ईश्वर को हृदय में धारण करके, ईश्वर मान करके ईश्वर के लिए करना है। बस एक उदाहरण रामकृष्ण देव का मिलता है। माने उनके सामने आप जैसी कोई माँ गई, अब उस संयोग से किसी माने कारण से बड़ी बहन उनकी खत्म हो गई थी, बेटा उनका छोटा था, गोद में था। स्वाभाविक है, देखते होंगे परिवार में, अच्छी बात है कि अब चूंकि जो है सर्वाधिक बेटा जो मौसी को स्नेह करता है, प्रेम करता है, विश्वास करता है, उसकी गोद में चिपकता है। उसके पास छोड़ गई थी और वो पालन पोषण करने लगी। पहले बड़ा ध्यान करती थी, पूजा करती थी, उपासना करती थी, ध्यान करती थी, जप तप करती थी। अब इधर उनका सब छूट गया। भी छोटा बच्चा जब पालन करते 24 घंटा समय लेता है, वो स्वास्थ्य का, दूध का, सब प्रकार की चीजों का, सोने का, रोने का। तब उन्होंने वही रामकृष्ण देव के पास गई हैं, उनका कि परमहंस देव मेरा सब छूट गया, ये आराधना छूट गई, उपासना छूट गई, जप छूट गया, स्तवन छूट गया, अभिषेक छूट गया, सब बातें छूट गई। इसलिए मैं क्या करूं?
जन्म बेकार हो गया लगता है। रामकृष्ण परमहंस देव ने जो सलाह दी है उनको बहुत महत्वपूर्ण हम सबके लिए है कि उस बच्चे को बाल कृष्ण के रूप में सेवा करो, उसको खिलाओ, किसको? कृष्ण को। इसको पिलाओ, कृष्ण को। सुलाओ, कृष्ण को। दवा दो, कृष्ण को। खेलो, कृष्ण के साथ। बैठो, कृष्ण के साथ। रो, कृष्ण के साथ। लोरी सुनाओ, कृष्ण को। गायन सुनाओ, कृष्ण को। कपड़ा पहनाओ, कृष्ण को। मक्खन में मिश्री खिलाओ, कृष्ण को। मतलब कृष्ण भावेन सेवा, कृष्ण भाव से अपने इस बच्चे की सेवा करो। और अंत में सत्य सिद्ध हुआ है, उस मां को, भगवान कृष्ण को, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है। अर्थात कर्म नहीं बदलना हमको, जो कर रहे हैं आप प्रशासनिक कार्य करिए, व्यावसायिक कार्य करिए, जो भी नौकरी में है करिए, पढ़ रहे हैं पढ़िए, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य, गृहस्थी है अच्छी बात है, संत हैं अच्छी बात है, साधक हैं अच्छी बात है, ब्रह्मचारी है अच्छी बात है, यानी जो भी आप कर रहे हैं कृष्ण भावेन, शिव भावेन, शिव और कृष्ण के रूप में उसको समर्पित भाव से करिए। यही योग है, यही ध्यान है। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से हम लोग समझें, जाने, करें कि हर कार्य को, हर बात को हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा, ईश्वर की प्रतिष्ठा करिए, भगवान की प्रतिष्ठा करिए। जो भी कर रहे हैं आप भगवान के लिए कर रहे हैं। अपने यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकर्ता पिछले 25 वर्ष से कुष्ठ रोगियों की सेवा में हैं, लेकिन यहां पर समिधा सेवार्थ चिकित्सालय में सूत्र लिखा है, कल पुनः आना प्रभु। कुष्ठ रोगी की पट्टी करते हैं, औषधियां देते हैं, घाव साफ करते हैं, कीड़े निकालते हैं, छोटे मोटे ऑपरेशन करते हैं, सैकड़ों रोगी आते हैं, लेकिन क्या लिखा है? कल पुनः आना प्रभु। यानी जो भी हमारा भगवान है, हम भगवान के रूप में उसका पैर धो रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, मलहम पट्टी कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं। मेरा भगवान खुश हो, मेरा भगवान प्रसन्न हो। स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण मिलता है, जब उन्होंने, जहां पर आज बेलूर मठ है, बेलूर मठ की जमीन ली, और बरसात के बाद होते झाड़ झंकार बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, सब जगह होता, आप सबके यहाँ भी होता है। तो जब झाड़ झंकार हो गया तो उसको साफ कर दशहरे दिवाली के आसपास बुलाते हैं। तो उन्होंने जो आदिवासी, जिनको कहते वनवासियों को बुलाया और उनसे साफ सफाई करवाई, खूब किया, अच्छा किया, और उन्होंने दोपहर का भोजन बनवाया। किन के लिए? उन वनवासियों के लिए जिनसे साफ सफाई करवाई, या मजदूर रूप में काम लिया। अब जितना अच्छा भोजन भंडारे में बनता है, और अच्छा कुछ बातें जोड़ दी उन्होंने, और अच्छा कुछ खीर पूड़ी पुआ जो भी होता होगा जोड़ दी। अब दोपहर में जब 1 बज गया, उनको भोजन करवाया, सभी शिष्यों ने कराया, स्वामी जी के पूरे संपरिकर ने कराया। अब उन्होंने तो पहली बार ऐसा भोजन किया था। वो कहते हैं स्वामी बाप, शब्द प्रयोग किया, स्वामी बाप कहां से पाई ये सब चीजें आपने? हम तो देखे भी नहीं, सुने भी नहीं, खाना तो अलग बात है, कहां मिलती हैं चीजें ये? पेट भर के खिलाया स्वामी जी ने, आग्रह करके खिलाया है। आग्रह और पेट भरने के बाद स्वाभाविक है हम सभी को थका शरीर है, पसीना है, श्रम साधना किया है, कर्म किया है,
सो गए खर्राटे मार करके उसी जगह पेड़ों के नीचे। आज भी पेड़ बड़े बड़े विद्यमान है वहां बेलूर मठ में। सो गए तो कुछ शिष्यों ने कहा, स्वामी जी हम तो इनको साफ सफाई के लिए लाए हैं, जगाइए, ये सो रहे हैं। आपने गलत किया, पेट भर के खाना भी खिला दिया, सुस्वाद खाना खिला दिया, खीर पूड़ी हलवा खिला दिया, दही दे दिया, दूध दे दिया, और ये तो सो रहे हैं, सोने का पैसा दें क्या? स्वामी जी ने जो शब्द प्रयोग किया है हम सबके लिए दिल को छूने वाला उनका, कि आज मैं अपने मानव रूपी परमेश्वर को पेट भर के अन्न खिला करके संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। इस परमात्मा को सोने दो, मत जगाओ। आज वास्तव में जो भी करिए, प्रशासनिक काम करिए, व्यावसायिक करिए, नौकरी का करिए, राजनीति करिए, संत बनिए, जो भी करिए, विद्यार्थी रहिए, हर जगह पर परम पिता परमेश्वर को ही हृदय में स्थान दीजिए। आप किसी बैंक में अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन सामने जो आपका ग्राहक आया है वो आपका भगवान है। शिव भावेन कृष्ण भावेन सेवा दीजिए, क्योंकि वो शिव स्वरूप है, वो कृष्ण स्वरूप है। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा ही तो बीच में है। भूल गया है, हम भी भूल गए हैं, आप भी भूल गए, सामने वाला भी भूल गया है। तो क्यों ना हम सामान्य गतिविधियों से, सामान्य प्रयोगों से, इन आत्म संवाद शिविर जैसे ध्यान के प्रयोगों से क्यों ना कुछ कदम आगे बढ़ने का संकल्प लें। यही निवेदन। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड है ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avatarana.org, वेबसाइट www.shiv-avatarana.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।